हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की? तो किस देश ने शुरू की? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बांग्लादेश। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कोई राज्य उन अधिकारियों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है ये लास्की का है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यवसायिक प्रवृत्ता हेतु किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के व्यवसाय का ज्ञान रहना जरूरी है। समझ रहे? पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? क्वेश्चन नंबर 44। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अष्टमुदी। अष्टमुदी झील जो है वो एक लैगून झील नहीं है। ठीक है सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। अब आप सोच रहे होगे कि लैगून झील क्या होती है। देखो, जैसे कोई महासागर है, उसके किनारे पर एक झील बन जाती है, बिल्कुल उसके किनारे पर, लेकिन महासागर से अलग है वो, उसी को ही लैगून झील कहते हैं बस। ठीक है, ये आम भाषा में मैंने आपको समझा दिया। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा सर 5। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मैं आपको हर बार बता चुका हूं कि आप कुछ भी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो भैया, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तो सारी तैयारी बर्बाद है आपकी। इसलिए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बुक लेकर के आया हूं। अच्छी बुक है, आप लोगों को बता रहा हूं, डेली 2-3 वीडियो में और बताऊंगा। फिर जैसी आपकी इच्छा हो उस अनुसार आपकी काम कीजिएगा। फिलहाल तो आप लोगों के लिए अच्छी है। बता देता हूं पूरी वीक के बारे में, समझ में आए तो ले लेना, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग लगभग यूपीएसआई की हर वीडियो में पूछते रहते हो कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी ऐसी जो आपकी सिलेबस के अनुसार हो, यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे मिल जाए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज उस प्रैक्टिस सेट में दी हो, तभी जाके जो है वो आप सिलेक्शन के कभी करीब पहुंच पाते हो। अब देखो, चक्षु पब्लिकेशन आप लोगों के लिए ऐसी ही बुक लेकर के आई है यूपीएसआई के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा? ये जो आपके प्रैक्टिस सेट है जो लास्ट ईयर के यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, तो इसके लिए इन्होंने प्रीवियस ईयर के 2 सॉल्व पेपर भी आप लोगों के लिए इस बुक में समाहित कर दिए, कि आप लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअल में एग्जाम जो है वो आपका कैसा आता है, और उसी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओ। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये बुक जो है वो यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार की गई है। कैसे, बता देता हूं। जैसे आपने देखिए, आपने कोई भी सेट पेपर लगाया, ये आपके सामने है 2017 वाला सेट पेपर। ठीक है, इस सेट पेपर को आपने पूरा लगा लिया। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं है कि आप पूरा सेट पेपर लगा लोगे बहुत अच्छे से, 160 में से पूरे 160 क्वेश्चंस कर लोगे। अब कुछ क्वेश्चंस में आपका डाउट है, तो आप डाउट कैसे सॉल्व करोगे? सर देखो, इन लोगों ने उत्तर जो है वो व्याख्या सहित दिए हुए हैं। और सेट पेपर में आपसे बोलूंगा कि कोई भी सेट पेपर आप परचेस करो, ये जरूर देखना कि उसमें जो आंसर की दी हुई है वो एक्सप्लेनेशन के साथ दी हुई है या नहीं दी हुई है। इस बुक में तो दी हुई है, जो चक्षु पब्लिकेशन की है, आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूं। आगे आपकी इच्छा है, खरीदना हो खरीदो, नहीं खरीदना हो मत खरीदो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता रहता हूं बीच बीच में बुक्स के बारे में, कि अभी आपके पास समय है, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। चौथा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दोष सिद्धि पर परिशांति के लिए प्रतिभूति कितने समय के लिए मांगी जा सकती है? तो सही आंसर हो जाएगा अधिकतम 1 वर्ष। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। स्थानीय करें आधार है किसका? तो स्थानीय कर ये लोकतंत्र का आधार है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? जल्दी बताओ, साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 167 धाराएं हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है।
अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया जा सकता है उच्च न्यायालय के समक्ष और सत्र न्यायालय के समक्ष, दोनों। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई, पहला ऑप्शन करेक्ट। आप सांप्रदायिकता की परिभाषा क्या करेंगे, जल्दी बताओ, क्या परिभाषा बताएंगे सांप्रदायिकता की? तो सही आंसर हो जाएगा धार्मिक कट्टरता, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संप्रेषण गृह में कौन से किशोरों को रखा जाता है, जल्दी बताओ? विधि विरोधी किशोरों को जिनके विरुद्ध जांच लंबित हो, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक्सरे की खोज किसने की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बालक के विवाह करने वाले पुरुष वयस्क को दंडित किया जाएगा 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सर प्रधानमंत्री, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1861 में की गई थी, पहला ऑप्शन करेक्ट। वरिष्ठ अधिकारियों का कांस्टेबलों के प्रति व्यवहार होना चाहिए कैसा? बिल्कुल उदारवादी व्यवहार होना चाहिए सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसे देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया? तो सही आंसर हो जाएगा चीन के, दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो यह 1793 में किया था सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अनुसूचित करने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार सर राष्ट्रपति को प्राप्त है, दूसरा ऑप्शन यहां भी बिल्कुल करेक्ट। यदि राज्य द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकेगा? तो भैया नागरिक जो है वो कहीं भी नहीं जा पाएगा, क्यों? क्योंकि जो डीपीएसपी है ये न्यायालय में वाद नहीं है, अर्थात आप न्यायालय में इसके प्रति चुनौती नहीं दे सकती, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। क्योंकि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार के दायित्व को दर्शाते हैं, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता के लिए ऐसा करना चाहे या नहीं। जैसे मादक पदार्थ पर रोक लगाना, तो ये डीपीएसपी है। मादक पदार्थ जो आपके नशीली दवाएं होती हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे दारू, बिहार में रोक लगाई थी, ठीक है। अब हर राज्य में रोक नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि डीपीएसपी न्यायालय में वाद नहीं है, ठीक है। राज्य चाहे तो कर सकता, अर्थात नहीं कर, और चाहे तो नहीं कर सकता, ठीक है। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार सूची के अंतर्गत मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मैक्स, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहां किया गया था? तो यह ब्रिटेन में किया गया था सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी के वासु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और यदि मानवाधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, ए और बी दोनों सही है ना। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये बात जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आप पुलिस में जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हो भैया? यूपीएसआई क्यों बनना चाहते हो, बताओ? भैया हम इसलिए बनना चाहते हैं, आप में ईमानदारी एवं कर्तव्य क्षमता है ना। डाउट तो नहीं है आपको अपने ऊपर? थोड़ा ध्यान रखना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने एवं प्रत्यावाहन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश में लागू किया गया था, पहला ऑप्शन करेक्ट। अधिनियम के अधीन दुरुपदेशन के लिए शास्ति कहाँ की गई है, किस धारा में? तो ये धारा 71 में की गई है, पहला ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया, रोजगार खोजने के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो उस नदी का नाम है सर नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारत के कानूनों को बनाता है?
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद नहीं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय देखो राष्ट्रपति बना तो सकता है अकेले, लेकिन अध्यादेश जारी कर करके, वो एक अलग कंडीशन हो गई। तो ये दोनों तो फिलहाल नहीं है अभी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ये बिल्कुल ठीक है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर कानून बनाने का अधिकार तो लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद को है। भैया चाहे कोई भी कानून हो, चाहे कोई भी बिल हो, लोकसभा राज्यसभा में पारित हो जाए, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक वो कानून नहीं माना जाएगा। समझ रहे ना? तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। प्रवर्तन दोष सिद्ध अपराधी को पते की सूचना देने का आदेश किया जा सकता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 5 वर्ष तक। चौथा ऑप्शन करेक्ट। रवि नाम का लोक सेवक श्याम से उसके बेटे को नौकरी देने के लिए 2 लाख रुपए की मांग करता है। रवि ने किस धारा में अपराध किया? जल्दी बताओ भैया, कंडीशनल क्वेश्चन है। तो धारा 10 में अपराध किया उसने। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित कलाकारों में से मेंडरिंग पास्चर ऑफ मेमोरीज पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है शोभना नारायण। पहला ऑप्शन करेक्ट। किस धारा में परमिटों की आवश्यकता का उपबंध किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 66 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है सर। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीमर क्रिकेट में गेंदबाजी से जुड़ी शब्दावली है। जब कोई गेंद तीव्र गति से बिना बाउंस के बल्लेबाज की कमर के ऊपर फेंकी जाती है तो उस गेंद को बीमर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो सोचो ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 80। देखो बेसिकली मैं आपको बताऊं, संघ राज्य क्षेत्र में जम्मू कश्मीर जो था पहले शामिल नहीं था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है वो शामिल हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका गलत बन जाता है। तो फिलहाल पहले के हिसाब से जम्मू कश्मीर आंसर होगा। ठीक है, चलो फिलहाल तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रेजेंट टाइम में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।